Good morning, students. Today we will discuss some MCQs related to kinetic theory of gases and radiation. First MCQ: when a temperature of gas filled in a closed vessel is increased by 1 degree Kelvin, its pressure increases by 0.4%. The initial temperature of the gas was. देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है दैट इनिशियल प्रेशर, सपोज P1 ये इनिशियल प्रेशर है, ओके, एंड P2 प्रेशर दैट बिकम्स दैट मीन्स इंक्रीजेस बाय 4%. सो P1 प्लस 0.4% ऑफ P1. सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 0.4% मतलब 0.4 अपॉन 100 P1. दिस इज P1 प्लस 0.004 P1. सो P2 इज इक्वल टू 1.004 P1. दैट मीन्स P2 बाई P1 इसका रेशियो आता है 1.004. ओके, एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 केल्विन. तो अगर इनिशियल टेम्परेचर है T1 तो नेक्स्ट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1. ओके, नो वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, फील्ड इन अ क्लोज्ड वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अगर V कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा. सो P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1. राइट, अब P2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, या फिर P2 बाई P1 का रेशियो दिया है ना यहाँ पर 1.004 इज इक्वल टू T2 मतलब T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई T1. राइट, ओके, देखिए 1.004 T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 1. तो अगर ये T1 इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा फिर 0.004 T1 इज इक्वल टू 1. सो T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.004. दिस इज 1000 डिवाइड बाय 4. देयरफॉर T1 की वैल्यू कितनी आएगी 250 केल्विन. दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स. A gas mixture consists of 2 mole of oxygen and 4 mole of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is. देखिए total energy of any gas molecule, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है U इज इक्वल टू N F बाई 2 RT. ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये जनरल फार्मूला है स्टूडेंट. ओके, तो देखिए फॉर ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस यहाँ पर दिया है. यस, ऑक्सीजन गैस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 मोल्स है, एंड ऑक्सीजन गैस मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5. ओके, तो फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गिवन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अभी वैल्यूज इसके अंदर रखते हैं 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बाई 2 RT. तो ये कितना होगा स्टूडेंट 2 गेट कैंसिल मतलब 5 RT. राइट, उसी तरह से फॉर ऑर्गन गैस नो नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन 4 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है ना, दैट इज़ 3. तो फिर इंटरनल एनर्जी ओके ऑफ ऑर्गन गैस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 बाई 2 RT. सो दिस इज 6 RT. देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी कि निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, तो सिर्फ यही इंटरनल एनर्जी होगी. अब इन दो गैस का अगर मिक्सचर करते हैं, देयरफॉर
total internal energy of system. Okay, U is equal to internal energy of oxygen gas molecules plus internal energy of argon gas. Okay, so U is equal to 5 RT plus 6 RT. So U is equal to 11 RT. ये आंसर होगा स्टूडेंट. सो ऑप्शन इज डी, राइट. देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट. द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 120 Kelvin is V. At what temperature will the velocity be 2V? मतलब टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 120 केल्विन दिया है. ओके, तब वेलोसिटी है V, V1 इज इक्वल टू V. नो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2V, मतलब डबल होनी चाहिए. तब टेम्परेचर कितना चाहिए, यहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, T2 की वैल्यू निकालनी. देखिए वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मतलब RMS वेलोसिटी. तो RMS वेलोसिटी ओके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T होता है. सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर. ओके, तो देखिए यहाँ पर V2 बाय V1 इज इक्वल टू रूट T2 बाय T1. V2 की वैल्यू कितनी है, 2V डिवाइड बाय V इज इक्वल टू T2 बाय T1. V गेट कैंसल, देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 2 का स्क्वेयर होगा 4 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी दी, 120. सो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 120. सो टेम्परेचर शुड बी 480 केल्विन. मतलब टेम्परेचर जब 4 टाइम्स होगा तब वेलोसिटी डबल होगी. सिंपल एमसीक्यू. ओके, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यस ऑप्शन सी. नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स. एट व्हाट टेम्परेचर इज RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस. देखिए यहाँ पर कंपैरिजन दिया है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड दूसरा गैस कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन H2 गैस. ठीक है, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन लिखते पहले. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है T1, दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस दिया है 47 डिग्री सेल्सियस. अगर इसके अंदर हम 273 ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, 320 केल्विन. ओके, तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेट दिस इज T2. ओके, और गिवन कंडीशन क्या है, दोनों की RMS वेलोसिटी सेम है. मतलब V RMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू V RMS ऑफ हाइड्रोजन. देखिए जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पर कि V RMS इज इक्वल टू रूट 3RT बाय M. अब ये डिफरेंट गैसेस ही, इसलिए मोलार मास भी डिफरेंट होगा. ऑक्सीजन का मोलार मास लेट M1 इट इज़ इक्वल टू कितना होता है 32, और मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ 2. ओके, तो देखिए ऑक्सीजन गैस के लिए फार्मूला यही अप्लाई करना हमें. तो रूट 3RT1 डिवाइडेड बाय M1. तो T1 M1 हम ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं. ओके, इट इज़ इक्वल टू रूट 3RT2 डिवाइडेड बाय M2. यहाँ पर फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 3R गेट कैंसिल, तो क्या होगा फिर यहाँ पर T1 अपॉन M1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय M2. देखिए T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 320 डिवाइड बाय M1 32 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय M2 2. ओके, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा स्टूडेंट. देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 केल्विन. तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन
गैस 20 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर 320 केल्विन है, तो दोनों का जो VRMS है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोथ गैस इज सेम। सो देखिए ऑप्शन केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में? यस, इट इज़ ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स, if masses of all molecules of a gas are double and their speeds are half, then ratio of final and initial pressures will be देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या है कि masses of all molecules of gas are double। तो सपोज इनिशियल मास है m1, फाइनल मास है m2, तो ये डबल हो गया मास, ठीक है। उसके बाद स्पीड हाल, मतलब इनिशियल स्पीड है v1, नेक्स्ट स्पीड हो गई यहाँ पर v1/2, हाफ स्पीड हो गई। ओके, देन फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर्स, तो इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2 है अगर, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर P2/P1 का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, देखिए प्रेशर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, P = 1/3 रो V², वेयर V इज़ RMS वेलोसिटी। ओके, ये फार्मूला है। वेलोसिटी ठीक है, लेकिन मास नहीं डायरेक्टली दिया है, लेकिन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है स्टूडेंट, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेंसिटी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम यहाँ पर देखिए ρ2/ρ1 इज इक्वल टू m2/m1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके, और फिर m2 की वैल्यू कितनी डबल होगी, 2m1 / m1, सो दिस इज़ 2/1। तो ये रेशियो यहाँ पर। ओके, नाउ P2/P1 इज इक्वल टू, कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, ρ2/ρ1 ओके इनटू V2/V1 ब्रैकेट स्क्वायर। नो, P2/P1 इज इक्वल टू ρ2/ρ1 का रेशियो हम यहाँ पर हमने ऑप्टेन किया है 2/1 इनटू, अब V2 की वैल्यू कितनी, V1/2 एंड दिस V1 इसका स्क्वायर। अब V1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2/1 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, सो दिस इज़ 1/2। दैट मीन्स P2 ओके, P2 इज़ टू P1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1:2। देयरफॉर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वन, 10⁻23 molecules of a gas each having mass of 3 × 10⁻27 kilogram strike per second per square centimeter of a rigid wall at an angle of 60 degree with the normal and rebound with a velocity of 500 meter per second. What is the pressure exerted by gas molecules on the wall? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वॉल ऑफ द कंटेनर दिया है, लेट दिस इज़ वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके, एंड फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने दिए, लेट इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N, इट इज़ इक्वल टू 10⁻23। ओके, हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट दिस मॉलिक्यूल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर by making an angle 60 degree with this normal, तो ये एंगल 60 डिग्री स्टूडेंट। ओके, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा फिर, अगर ये वेलोसिटी v मानते हम, तो v cos 60, राइट। देखिए अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री होगा, तो एडजेसेंट साइड मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा v cos 60, और इसका मास होगा m। ओके, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज आल्सो गिवन, दिस इज यस 3 × 10⁻27 kg, राइट।
अब रिबाउंड होने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये रिबाउंड होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से फिर रिबाउंड होगा विद द सेम वेलोसिटी, बिकॉज दिस कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट इस तरह से। ओके, ये भी है, ये एंगल कितना होगा 60 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कंपोनेंट होगा स्टूडेंट v cos 60। देखिए ये प्लस कंपोनेंट और ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो ये माइनस, तो हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है। ओके, और प्रेशर का फार्मूला अब यहाँ पर जनरल फार्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू यस फोर्स पर यूनिट एरिया। यस, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए मास वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Okay, upon area, A stand for area, this is the pressure। अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 10⁻23। अगर इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल प्रेशर मिलेगा एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, तो देखिए प्रेशर P इज इक्वल टू अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल मोमेंटम है यम v cos 60, फाइनल मोमेंटम है माइनस यम v cos 60, है ना। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हम तो ये आएगा स्टूडेंट 2 टाइम्स यम v cos 60 डिग्री। ओके, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डिवाइडेड बाय एरिया A। तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एरिया कितना दिया है यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, A इज इक्वल टू पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए P इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज 3 इंटू 10⁻27। ओके, इंटू वेलोसिटी कितनी दी है स्टूडेंट यहाँ पर, V इज़ गिवन 500 मीटर पर सेकंड, राइट। 500 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 10⁻23 डिवाइडेड बाय एरिया 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखिए 2 गेट कैंसल, 500 इंटू 3 दैट इज़ 1500, राइट, इंटू 10 टू द पावर। देखिए आप -27 और ये +23, तो यहाँ पर -4 बचता है डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यस ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड R is equal to 8 joule per mole per Kelvin, then kinetic energy per mole of gas at NTP is। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल, देखिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, दिस इज़ 3/2 RT। बहुत ही सिंपल MCQ। देखिए 3/2, अब R की वैल्यू दी है 8। ओके,
और T क्या दिया है यहाँ पर, T दिया है एट एन टी पी। तो टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा फिर 0 + 273 दैट इज़ 273 केल्विन। तो ये 273 होगा स्टूडेंट। जैसे इसको कंप्लीट करना है। ओके देखिए यहाँ पर 4 आएगा, 3 4 ज़ा 12 इंटू 273। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट तो ये कितना आएगा फिर, ये आता है 3276। ओके तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, मतलब यूनिट क्या होगा जूल पर मोल। तो ऑप्शन सी। ओके देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। द फिलामेंट ऑफ एन इवैक्यूएटेड लाइट बल्ब हैज़ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.2 मिलीमीटर एंड एमिसिविटी 0.2। कैलकुलेट द पावर इट रेडिएट्स एट 2000 केल्विन। और सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दी है 5.67 × 10⁻⁸। ओके देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एमिसिव पावर के लिए फार्मूला क्या है, E इज़ इक्वल टू यस सिग्मा A/E(T⁴ ये फार्मूला है। ओके E इज़ इक्वल टू सिग्मा, अब A का मतलब क्या होता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये वायर सिलेंड्रिकल है इस तरह से। ओके इसका डायमीटर यहाँ पर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी फिर 0.1 मिलीमीटर। तो मीटर में क्या होगा फिर ये 10⁻⁴ मीटर, मिलीमीटर 10⁻³ 0.1 दैट इज़ 10⁻⁻1 सो 10⁻⁴ मीटर। और इसकी लेंथ दी है यहाँ पर दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके तो सरफेस एरिया क्या होगा इस सिलेंडर का, दैट इज़ 2πr/L है ना इंटू E(T⁴ देखिए फार्मूला तो हमें मिल गया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 5.67 इंटू 10⁻⁸ ओके इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10⁻⁴। ओके और लेंथ कितनी दी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 इंटू 10⁻², ये हो गया मीटर में कन्वर्जन। ओके यहाँ तक आ गए। अब ई मतलब इमिसिविटी कितनी है 0.2 इंटू टी, टेम्परेचर कितना दिया है स्टूडेंट 2000 केल्विन। तो इसको हम 2 इंटू 10⁻³ केल्विन इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ और इसका 4th पावर होगा। इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट अब हमें। ओके 5.67 इंटू 2 इंटू 3.14 मतलब क्या होगा यहाँ पर 6.28 ओके इंटू 0.2 राइट इंटू 2 का 4th पावर स्टूडेंट, तो ये होता है 16 इंटू, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए स्टूडेंट 10⁻⁻8 10⁻⁻4 10⁻⁻2 कितना होगा ये टोटल 10⁻⁻14 ओके और यहाँ पर 10 है +1 मतलब 10⁻⁻13 इंटू, अब ये देखिए 10⁻³ और उसका 4th पावर 3 4 ज़ा 12 मतलब 10⁻12 होगा राइट। नाउ E इज़ इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम राइट। ओके तो ये आता है स्टूडेंट 1013.9 ओके और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻1 बचता है यहाँ पर। तो इमिसिव पावर की वैल्यू क्या होगी 11.39 वैट ये होगा। ओके या फिर उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 11.4 वैट, 3 को यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो फिर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, यस ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट देखिए, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेल्सियस इज़ E
बाय व्हाट फैक्टर द रेडिएटेड एनर्जी शैल इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रेज टू 2227 डिग्री सेल्सियस। देखिए एनर्जी रेडिएटेड ऑफ ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर, इनका रिलेशन क्या होता है, दैट इज़ E मतलब एमिसिव पावर, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। दिस इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ओके स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू E दिए, तब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस में, प्लस अगर 273 करते हैं तो ये कितना होगा फिर इन दोनों की एडिशन, दैट इज़ 1000 केल्विन। नाउ टेम्परेचर जब यहाँ पर दिया है 2227 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इसमें भी हम 273 ऐड करेंगे, तो अब ये कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पर, दैट इज़ 2500 केल्विन। जब ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये कितना होगा यहाँ पर, ये निकालना है, ओके। तो कंपेरेटिव फार्मूला यहाँ पर देखिए E2/E1 इज इक्वल टू T2/T1, ओके, और इसका पावर कितना होगा, 4th पावर होगा। नो, T2 की वैल्यू कितनी है 2500 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 1000 और इसका 4th पावर, दैट इज़ 25/10 का 4th पावर, बिकॉज 0 0 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज़ 2.5 का 4th पावर, ऐसे भी लिखेंगे ना हम, ओके। तो E2/E1 की जगह पर E लिखना है, ओके। नो, अब 2.5 का 4th पावर लेना है स्टूडेंट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 25 का स्क्वायर तो पता है ना हमें 625, तो ये होगा 6.25, ओके, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है स्टूडेंट, तो 6 × 36 है ना, मतलब 36 से थोड़ा आगे आंसर आ सकता है हमारा। तो फिर इस तरह से अगर हम मतलब देखिए 36 पॉइंट या फिर 37 प्लस आएगा, ओके। तो ऑप्शन टैली कीजिए, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 19। तो 36 प्लस ये आंसर आ रहा है, मतलब ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा, तो 36 इज़ क्लोजेस्ट टू ए ऑप्शन। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि राउंडेड ऑफ फिगर 39, देयरफॉर E2 इज इक्वल टू 39E। तो एनर्जी रेडिएटेड पहले एनर्जी से कितनी होगी, 39 टाइम्स ज़्यादा होगी, ओके, ओके स्टूडेंट। तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं किया हमने, लेकिन जो आंसर हमारा आ रहा था उसको हमने गेस किया, और क्लोज टू विच ऑप्शन, तो ये ए ऑप्शन के करीब है 39, सो ऑप्शन इज़ ए, ओके स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी radiated per unit surface area by two bodies is 16:1. The temperature of hotter body is 1000 Kelvin. Then temperature of colder, देखिए फिर से वही यहाँ पर the rate of मतलब radiant energy radiated per unit surface area मतलब emissive power, okay, emissive power directly proportional to T⁴ होता है स्टूडेंट। देखिए एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, Q/80। दिस इज द रेडिएंट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, एंड E दैट इज एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। तो यहाँ पर हम कंपेरेटिव फार्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2 रेज़ टू 4, ओके। अब फर्स्ट बॉडी हॉटर बॉडी है, तो टेम्परेचर T1 कितना है यहाँ पर 1000
केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्डर बॉडी हमें निकालना है। ओके, और रेशो किसका दिया है यहाँ पर, दैट इज़ हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, तो E1/E2 का रेशो है 16/1 इज इक्वल टू T1 कितना है यहाँ पर 1000, ओके, डिवाइडेड बाय T2, और इसका 4th पावर है, राइट। नो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, बाय टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो 16 का 4th रूट क्या होता है 2, 1 का 4th रूट 1, ओके, और यहाँ पर ये 4th पावर निकल जाएगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय T2, तो T2 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2, सो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर होगा 500 केल्विन। यस, तो ऑप्शन क्या होगा फिर बी। नेक्स्ट वन, सोलर रेडिएशन इमिटेड बाय सन, resemblance that emitted by a black body at temperature of 6000 Kelvin. Maximum intensity is emitted at wavelength of about 4800 angstrom. If the sun were to cool down from 6000 Kelvin to 3000 Kelvin, then the peak intensity would occur at a wavelength. देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दैट इज लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या होगा यहाँ पर, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये रिलेशन, या फिर लैम्डा मैक्स इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट, ये भी इसका मीनिंग है। नो, पहले देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है 6000 केल्विन, तब लैम्डा मैक्स 1 लिखेंगे हम इसको, लैम्डा मैक्स 1 की वैल्यू कितनी है 4800 एंगस्ट्रॉम, जबकि सन का टेम्परेचर कूल होने जा रहा है। ओके, इट इज़ कंसिडर दैट इज़ 3000 केल्विन, तब पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स 2 की वैल्यू हमें पूछे यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट, तो हम देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा मैक्स 2 की वैल्यू निकालनी है ना हमें, इनटू T2 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स 1 इंटू T1। तो इसे हम निकाल सकते हैं बिकॉज ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहता है ना, अकॉर्डिंग टू वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ लैम्डा मैक्स 2 इंटू T2 वाली कितनी है 3000 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स 1 4800 इंटू T1 है 6000। तो देखिए 3000 और ये 6000 मतलब इससे ये डबल है ना, तो लैम्डा मैक्स 2 की वैल्यू क्या आएगी फिर, दिस इज़ 4800 इंटू 2 दैट इज़ 9600 एंगस्ट्रॉम, राइट स्टूडेंट। तो फिर ऑप्शन क्या होगा फिर यहाँ पर, यस बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स, बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस cools to 64 degrees Celsius in 5 minutes and to 52 degrees Celsius in 10 minutes. The temperature of surrounding is, okay, देखिए this is the MCQ related to Newton's law of cooling, इससे रिलेटेड ये MCQ स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा 0, ये ना फॉर्मूला स्टूडेंट। ओके, लेकिन इसके अंदर देखिए
डी थीटा मतलब फॉल इन टेम्परेचर, ओके, डी थीटा बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। थीटा जीरो मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ओके, देखिए डी थीटा मतलब क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर, ओके, थीटा जीरो का मीनिंग होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ओके, और थीटा का मतलब यहाँ पर होता है एवरेज टेम्परेचर, ये क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या है, इनिशियली व्हाट इज़ द टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम थीटा 1 कहेंगे, ओके। देन इट कूल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस, लेट दिस थीटा 2, और इसके लिए टाइम कितना दिया है यहाँ पर, डी टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स, ओके। और फिर 64 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, दिस इज़ 52 डिग्री सेल्सियस, ओके, इसको हम थीटा 3 कहेंगे। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है फिर, देखिए व्हाट इज़ गिवन एंड टू 52 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स, मतलब यहाँ पर टोटल टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट है, तो फिर उसमें से 5 मिनट 80 to 64 और रिमेनिंग 5 मिनट्स फिर यहाँ पर लगेगा टू कूल फ्रॉम 64 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 मिनट पूरा हुआ ना यहाँ पर, 5 मिनट प्लस 5 मिनट दैट इज़ टोटल 10 मिनट्स, राइट। तो ये 5 मिनट्स यहाँ पर, राइट। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा देते हैं कि 5 मिनट्स के अंदर 80 डिग्री सेल्सियस टू 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हुआ है एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो यहाँ पर ये 5 मिनट्स यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है इन 10 मिनट्स, मतलब ये टोटल टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स इसके लिए यहाँ पर लगता है, तो रिमेनिंग 5 मिनट्स में क्या होगा फिर 64 से 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होगा, इसलिए यहाँ पर 5 मिनट्स, 10 मिनट नहीं लेना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 2 कूलिंग्स होते हैं, फर्स्ट कूलिंग एंड सेकंड कूलिंग, ओके। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम हर एक कूलिंग के दौरान अप्लाई करेंगे, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। देखिए जैसे ड्यूरिंग फर्स्ट कूलिंग, ओके, तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। डी थीटा मतलब फॉल इन टेम्परेचर, देखिए 88 to 64, तो ये टेम्परेचर कितना फॉल होता है स्टूडेंट, यहाँ पर टेम्परेचर फॉल कितना होगा, ये 16, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर 5 मिनट्स, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब इस थीटा का मतलब क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर, तो अब 80 और 64 का एवरेज देखिए कितना होता है, दिस इज 72 माइनस थीटा 0, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 मिलता है स्टूडेंट, ओके। सिमिलरली ड्यूरिंग सेकंड कूलिंग, देखिए अब सेकंड कूलिंग, ओके, सेकंड कूलिंग में यही फार्मूला अप्लाई करना है, डी थीटा मतलब फॉल इन टेम्परेचर, 64 टू 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होता है, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस, ओके, और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 5 मिनट इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट। अब 64 और 52 का एवरेज यहाँ पर लिखना है, दिस इज़ 58 माइनस थीटा 0, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ पर थीटा 0 की वैल्यू मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकालना है, तो के एलिमिनेट करना होगा, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशो लेना होगा, ओके। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या आएगा 16/5 डिवाइडेड बाय 12/5 इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 72 माइनस थीटा 0, ओके, डिवाइडेड बाय के इन ब्रैकेट 58 माइनस थीटा 0। देखिए के यहाँ पर कैंसिल होगा, 5 भी कैंसिल होगा, अगर यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं हम तो ये 4 और ये 3 आएगा, सो दिस गिव्स 4/3 इज इक्वल टू 72 माइनस थीटा 0 डिवाइडेड बाय 58 माइनस थीटा 0, राइट स्टूडेंट। नो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है स्टूडेंट 16 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जस्ट,
4 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 इंटू दिस ब्रैकेट 72 माइनस थीटा 0। सॉल्व करके फिर ये आंसर आता है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर ये? यस, इट इज़ बी। ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट। इन अ रूम वेयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अ बॉडी cools from 61 degree Celsius to 59 degree Celsius in 4 minutes. The time in minutes taken by body to cool from 51 to 49 degree Celsius will be। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब थीटा 0 की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर है स्टूडेंट, थीटा 0 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 61 डिग्री सेल्सियस से कितना 59 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर कम होने के लिए यहाँ पर टाइम कितना लगता है? दैट इज़ 4 मिनट्स। ओके, तो ये एक फर्स्ट कूलिंग हो गई। और नेक्स्ट 51 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस से कितना दिया है? 49 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो ये टाइम कितना होगा कूलिंग का, ये पूछा है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज सेकंड कूलिंग। तो फिर देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट कूलिंग। ओके, फॉर फर्स्ट कूलिंग इक्वेशन क्या होगा? देखिए अभी हमने एक फार्मूला देखा था कि डी थीटा बाय डी टी ओके इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा 0, ये वाला, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो डी थीटा देखिए फॉल इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 2, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। नाउ थीटा का मतलब क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर। अब 61 और 59 का एवरेज क्या होगा? 60 होगा, माइनस थीटा 0 की वैल्यू दी है 30। ओके, तो ये होगा यहाँ पर 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा? ये डिफरेंस 30। तो इससे हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। के इज इक्वल टू क्या होगा? 1/60 रेस्टोरेंट। तो ये के की वैल्यू, अब के की वैल्यू सब तरफ कूलिंग में कांस्टेंट रहती है। नो, फॉर सेकंड कूलिंग, सेकंड कूलिंग के लिए ओके, देखिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। डी थीटा 51 से 49 मतलब फॉल इन टेम्परेचर 2, और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो हमें निकालना है, इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू ये पुट करनी है 1/60 इन ब्रैकेट, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 50 माइनस थीटा 0 30 है। तो इसे हम डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। 2/dt इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 50 माइनस 30 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 60। 0 0 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, देयरफॉर dt इज इक्वल टू 6 मिनट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर यहाँ पर? यस, ऑप्शन सी। ओके, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ। कंसिडर 2 hot bodies B1 and B2 which have temperatures 100 degree Celsius and 80 degree Celsius respectively at T is equal to 0. The temperature of the surrounding is 40 degree Celsius. The ratio of respective rates of cooling R1 and R2 of these two bodies at T is equal to 0 will be। देखिए यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, हॉट बॉडीज़। लेट दिस इज़ B1 बॉडी एंड दिस इज़ B2 बॉडी। ओके, B1 एंड B2। अब इसका टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड B2 बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा 0 होता है ना, तो ये दिया है यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस। तो फिर यहाँ से हीट एनर्जी रेडिएट होगी, ओके, और बी बॉडी से भी हीट एनर्जी रेडिएट होगी, तो दोनों बॉडीज़ यहाँ पर कूलिंग होंगे। तो B1 बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग है R1 और इसका रेट ऑफ कूलिंग है R2। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। ओके, लेट दिस इज थीटा 1
एंड दिस इज़ थीटा 2। तो इसको हम यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग कहेंगे स्टूडेंट, डी थीटा बाई डी टी मतलब आर इसे लिखा है। ओके, तो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, थीटा माइनस थीटा 0। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो देखिए R1 बाय R2 ओके इज इक्वल टू, अब R1 मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ B1 बॉडी, तो एक्सेस टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा थीटा 1 माइनस थीटा 0 है ना, 100 माइनस 40। उसी तरह से रेट ऑफ कूलिंग फॉर सेकंड बॉडी, एक्सेस टेम्परेचर क्या होगा थीटा 2 माइनस थीटा 0। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। ओके, तो ये 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 40, तो ये डिफरेंस आएगा 60 डिवाइडेड बाय, और ये डिफरेंस 40, सो दिस इज़ 3/2। ओके, तो इसका मतलब R1 इज़ टू R2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 3:2। तो ऑप्शन कौन सा होगा देखिए, यस ऑप्शन ए। ओके।